हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा था स्टेट पॉलिटी, जिसके अंतर्गत हमने मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, जिसका एक पार्ट हमने कल कर लिया, जिसमें हमने मुख्यमंत्री तथा जो भी मंत्रिपरिषद उसके बारे में देखा। मुख्यमंत्री किन किन अनुच्छेदों के तहत उसका वर्णन किया गया है, इन सब के बारे में हमने कल देख लिया है। जो जिला प्रशासन में, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की क्या क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में हम देख चुके हैं। और आज आज की क्लास में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के तहत कौन कौन सी चुनौतियां होती है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करते हैं राज्य में मुख्यमंत्री दल को प्राप्त स्पष्ट बहुमत। उसको कितना बहुमत मिला है, ये भी मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, राज्य में गठबंधन सरकार भी मुख्यमंत्री को प्रभावित करती है, ठीक है। तीसरी बात, मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, ये चीज भी उसको स्थिति को प्रभावित करने पर निर्भर करती है। मुख्यमंत्री के मीडिया व प्रेस से संबंध, मुख्यमंत्री कितना सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डलवाता है, कितना प्रचार प्रसार करवाता है, तो ये भी मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करती है। अगला है पीएम यानी प्रधानमंत्री के साथ संबंध। मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के साथ कैसा संबंध है, इसको बोलते हैं आला कमान। आला कमान से किस प्रकार से उसके संबंध है, यह भी निर्भर करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जिसकी तरफ इशारा कर दे वो मुख्यमंत्री बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में केंद्र सरकार का राजनीतिक दल भी मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करता है। आला कमान से संबंध हो ही गया, और राज्यपाल से भी अच्छे संबंध रखना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आती है, ठीक है। तो गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष पहली चुनौती आती है मंत्रिपरिषद का आकार तय करना, कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या रहेगा, इसको तय करना सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का चयन भी समस्या है। नीति निर्माण में आम सहमति विकसित करना, इस प्रकार की भी एक समस्या उत्पन्न होती है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की समस्या, ये भी एक समस्या है। और राज्यपाल के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की भी समस्या है गठबंधन सरकार में। तो ये सब चुनौतियां मुख्यमंत्री के समक्ष है। आरएस मेंस की चीजें हैं ये सब, लेकिन एक बार नॉर्मल आपको जानकारी होना चाहिए कि ये प्रोसेस होती है, ये चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। 163 में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री होगा। मंत्रियों के प्रकार देखते हैं हम, मंत्रियों के कितने प्रकार है। तो 3 प्रकार के मंत्री हम पढ़ते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। नोट लगा कि ये चीज याद रखो, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में संसदीय सचिवों को मंत्रिपरिषद का भाग नहीं माना जाता है, रामनारायण विश्नोई समिति के सिफारिश के अनुसार। मतलब जो संसदीय सचिव है उनको मंत्रिपरिषद का भाग नहीं माना जाता है। ये बात किसकी सिफारिश पर मानी गई? रामनारायण विश्नोई समिति के सिफारिश पर यह कहा गया कि संसदीय सचिवों को मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं माना जाएगा। मुख्यमंत्री के पास निम्न विभाग होते हैं। कौन कौन से विभाग वो अपने पास रखता है? तो कार्मिक विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो और अप्रवासी भारतीय मंत्रालय। तो इस प्रकार के मंत्रालय, इस प्रकार के सब विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूं। मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक: राज्य में मुख्यमंत्री दल को प्राप्त स्पष्ट बहुमत, राज्य में गठबंधन सरकार, मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व और सीएम के मीडिया व प्रेस से संबंध, प्रधानमंत्री के साथ संबंध, केंद्र सरकार का राजनीतिक दल, आला कमान से संबंध, राज्यपाल के से संबंध। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो मंत्रिपरिषद का आकार तय करना, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का चयन, नीति निर्माण में आम सहमति विकसित करने की समस्या, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की समस्या, राज्यपाल के साथ मधुर संबंध का अभाव। राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो 163 में कहा गया कि राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री होगा। मंत्रियों के प्रकार 3: कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री, ठीक है। राजस्थान में संसदीय सचिवों को मंत्रिपरिषद का भाग नहीं माना जाता है।
किसके तहत? रामनारायण बिश्नोई समिति की सिफारिशों के आधार पर। मुख्य सीएम के पास निम्न विभाग होते हैं: कार्मिक विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो और अप्रवासी भारतीय मंत्रालय। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। मंत्रिपरिषद क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है। ठीक है, तो एक तरफ तो है मंत्रिपरिषद, एक तरफ है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद की हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। ठीक है, दूसरा अंतर है इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार तुलनात्मक रूप से छोटा होता है मंत्रिमंडल का। मंत्रिपरिषद का उल्लेख मूल संविधान में किया गया है 163 एक में, जबकि मंत्रिमंडल का मूल संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। इस शब्द को 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 352 के संदर्भ में जोड़ा गया। ठीक है, चौथा अंतर है मंत्रिपरिषद की बैठक सामान्यतः हर महीने होती है, यानी प्रत्येक महीने इसकी बैठक होती है, जबकि मंत्रिमंडल की साप्ताहिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल शामिल है, जबकि मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल का भाग नहीं है। क्या बोल रहा है ये? मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल शामिल है, जबकि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का भाग नहीं है, यानी मंत्रिमंडल का भाग नहीं है मंत्रिपरिषद इसमें, और इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल शामिल है। वर्तमान मंत्रिपरिषद की बात करें तो 1+19+10, 1+19+10 यानी 20 मंत्री है। ठीक है, एक तो है मुख्यमंत्री, 19 है कैबिनेट मंत्री और 10 है राज्य मंत्री। ठीक है, इस प्रकार से 20 है। अगर इसमें कुछ भी अपडेट हो गया होगा तो मैं इसको अपडेट करा दूंगा। कंफर्म रूप से इसमें अपडेट हुआ क्योंकि नई मंत्रिपरिषद बनाई गई, अभी नया मुख्यमंत्री बना, तो इसका अपडेट मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वर्तमान मंत्रिपरिषद के बारे में। वर्तमान मंत्रिपरिषद में महिला मंत्री, ये 3 महिला मंत्री है, इसका भी अपडेट मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो 3 महिला मंत्री कौन कौन सी है? ममता भूपेश कैबिनेट मंत्री, सिकराई दौसा से है ये। दूसरी है शकुंतला रावत बानसूर अलवर से कैबिनेट मंत्री। तीसरी जाहिदा खान कामा भरतपुर से है राज्य मंत्री। ठीक है, इसका अपडेट, इसमें जो अपडेट हुआ वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका रहती है? जो राज्य, एक राज्य का जो प्रशासन होता है उसमें मंत्रिमंडल किस प्रकार से भूमिका निभाती है? तो राज्यपाल को विभिन्न नियुक्ति में सलाह प्रदान करती है, विधानसभा में विभिन्न विधेयक रखना, कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखना, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करना और योजनाएं व नीति निर्माण करना। ठीक है, नोट लगा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखो। राजस्थान में प्रथम बार संसदीय सचिवों की नियुक्ति श्री मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पर की गई। राजस्थान में पहली बार संसदीय सचिवों की नियुक्ति एमएल सुखाड़िया के टाइम पर की गई थी, चौथी विधानसभा के समय। ठीक है, राजस्थान में पहली बार छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया 13वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम पे। छाया मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? तो 13वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे सिंधिया उस टाइम पे मुख्यमंत्री थी, उस टाइम पे किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से मैं इसका रिविजन करवा दूं। मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद, इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट, राज्य, उप मंत्री। और मंत्रिमंडल में केवल एक प्रकार का मंत्री होता है, वो कैबिनेट मंत्री। इसका आकार बड़ा होता है, तुलनात्मक रूप से छोटा होता है इसका। मंत्रिपरिषद का उल्लेख मूल संविधान में किया गया 163 एक में, जबकि इसका नहीं, इसको मंत्रिमंडल को 1978 में 44वें कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट 1952 में के संदर्भ में प्रयोग किया गया, अनुच्छेद है ना, सॉरी, जबकि इसको 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में इसका संदर्भ में जोड़ा गया। बैठक सामान्यतः मंत्रिपरिषद की हर महीने, इसकी साप्ताहिक। मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल शामिल है, जबकि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का भाग नहीं है। वर्तमान संरचना 1+19+10 बराबर 20, एक मुख्यमंत्री, 19 कैबिनेट और 10 राज्य। ठीक है, इसका अपडेट बता दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में। वर्तमान मंत्रिपरिषद में महिला मंत्री 3 महिला मंत्री है: ममता भूपेश कैबिनेट मंत्री सिकराई दौसा से, शकुंतला रावत बानसूर अलवर कैबिनेट, जाहिदा खान कामाभरतपुर से राज्य मंत्री। राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद की भूमिका: राज्यपाल को नियुक्ति में सलाह, विधानसभा में विभिन्न विधेयक रखना, कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करना और योजना नीति निर्माण। राजस्थान में प्रथम बार संसदीय सचिवों की नियुक्ति श्रीमान एमएल सुकड़िया, मुख्यमंत्री एमएल सुकड़िया के टाइम पर चौथी विधानसभा में।
राजस्थान में पहली बार छाया मंत्रिमंडल का उल्लेख 13वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे सिंधिया के समय। ठीक है, इस प्रकार से हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वाला टॉपिक 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका जो अपडेट है मैं सारा कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।